चलिए वंस अगेन हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास में लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज नेचर ऑफ सॉल्यूशंस। तो आप लोगों ने बेसिकली ग्राफ्स बनाना सीखा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ्स हम किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है बेसिकली, अगर हमारे पास ये एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, उसके साथ साथ ये दूसरी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, ये दोनों कहां इंटरसेक्ट कर रही है, कितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रही है? दे आर इंटरसेक्टिंग इन वन यूनिक पॉइंट, दे आर इंटरसेक्टिंग इन वन पॉइंट, एक यूनिक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसके इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है? तो देखिए, ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन पे जितने भी पॉइंट्स है, हर एक सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई का मीनिंग क्या है कि वो एक्स और वाई की वैल्यू का सेट इस इक्वेशन को, इस कंडीशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। और वहीं पे इस लाइन पे जो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, उन सब के लिए भी क्या है कि वो भी एक्स और वाई की वो कंडीशन को, वो इसकी इक्वेशन अलग है, ये लाइन का एक अलग ग्राफ बनाया हमने, अलग इक्वेशन ग्राफ बनाया। तो इस लाइन पे ब्लैक पॉइंट्स, ब्लैक लाइन पे जितने भी पॉइंट्स है, वो जी इक्वेशन है, इक्वेशन 2 उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ब्लू लाइन पे जो सारे पॉइंट्स है वो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है एक वाइट वाला, ये ऐसा पॉइंट है जो ब्लैक वाली लाइन यानी इक्वेशन 1 को भी, इक्वेशन 2 की भी कंडीशन को पूरा कर रहा है और इक्वेशन 1 की भी पूरा कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है यही हमारा क्या हो गया? सॉल्यूशन। तो जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो हमको जो सॉल्यूशन मिलता है उसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि भाई ग्राफ्स के सॉल्यूशन निकालना हमने पहले ही सीखा है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का ग्राफिकल मेथड से। दो लाइंस की इक्वेशंस प्लॉट करो, दोनों लाइंस जहां इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट क्या हो गया हमारा? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है? अब वहीं पे अगर ऐसा हो जाए कि बेसिकली दोनों ग्राफ्स हमारे इंटरसेक्ट नहीं कर, दोनों लाइंस जो है हम लोगों की वो कुछ इस तरीके से हो जाए, ये पहली लाइन की इक्वेशन थी, ये पहली इक्वेशन को हमने ड्रॉ किया था ऐसे बनी। अब हमने दूसरे इक्वेशन को ड्रॉ किया तो दूसरी इक्वेशन भी ऐसी बनी। इसका मतलब क्या हुआ? हर पॉइंट ऐसा है जो दोनों भी लाइंस की इक्वेशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। ये भी पॉइंट दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, हर एक पॉइंट दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। और टोटल कितने पॉइंट्स हैं? तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है। तो इसको हम लोग बोलते हैं केस ऑफ इनफाइनाइटली many solutions. This is the case of infinitely many solutions. एक दो तीन चार सॉल्यूशंस नहीं है, 10 100 हजारों लाखों करोड़ों सॉल्यूशंस है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। कब होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन? जब दोनों लाइन क्या करने लग जाए? एक दूसरे को ओवरलैप करने लग जाए, कोइंसाइड करने लग जाए। वहीं पे अगर हमने हमारी पहली लाइन ऐसे गई, अरे पहली लाइन ऐसे है, दूसरी लाइन ऐसे है, दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल। कहाँ इंटरसेक्ट करेगी ये? कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसका मतलब दिस इज द केस फॉर नो सॉल्यूशन। x और y की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। ऐसा कोई x और कोई y नहीं है। दोनों कंडीशन को एक साथ सेटिस्फाई करने वाला कोई x और कोई y नहीं है। तो देयर इज नो पॉसिबल सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन, दैट इज वन केस। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, दिस इज द केस। और यूनिक सॉल्यूशन, दिस इज द केस। तो तीन तरीके के हमारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। अब ये वाला सॉल्यूशन कब होता है? यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? उसकी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू
B1 upon B2 is not equals to B1 upon B2. A1 upon A2 is not equals to B1 upon B2. तो ये हमारा केस किसका हो गया? यूनिक सोल्यूशन का। इसमें बहुत बार बुक्स में इसमें साथ में इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 लिखा जाता है, बट हम उसको चेक करते ही नहीं है। हम अगर ये इतना भी सेटिस्फाई हो गया मतलब सोल्यूशन क्या है? यूनिक है। A1 A2 B1 B2 पता है ना? लाइन के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? जनरल इक्वेशन A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कैसे आएगा? तो इनफाइनाइटली मेनी में क्या होता है? A1 बाय A2 is equals to B1 by B2, but this is not sufficient. This is also necessary that it is equals to C1 by C2. तो A1 by A2 B1 by B2 के बराबर, उसी के साथ साथ C1 by C2 के भी बराबर है। और नो सोल्यूशन में क्या होता है? A1 by A2 is equals to B1 by B2 is not equals to C1 by C2. A1 by A2 is equals to B1 by B2 is not equals to C1 by C2. यहाँ पे A1 by A2 equal to B1 by B2 equals to C1 by C2. यहाँ पे A1 by A2 is not equals to B1 by B2 is not equals to C1 by C2. क्लियर है क्या सबको? अब इसी के साथ साथ एक चीज और हम लोग बोलते हैं, इक्वेशंस काफी जगह बोला जाता है कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशंस एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो यहाँ सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं क्या? यस। सो दिस इज द कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन या कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस हैं। यहाँ सॉल्यूशंस है क्या? है। इनफाइनाइटली में नहीं है तो क्या हुआ? है तो सही। तो दिस इज ऑल्सो केस ऑफ कंसिस्टेंट। यहाँ पे नो सॉल्यूशन, सो दिस इज कॉल्ड एज इनकंसिस्टेंट। दिस इज इनकंसिस्टेंट, कोई सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता है, दिस इज इनकंसिस्टेंट। क्लियर है क्या? तो कंसिस्टेंट क्या होता है? इफ अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन देन द सिस्टम इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। एक सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट और एक भी नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब ये क्वेश्चन है, हमको इन्होंने ग्राफिकली बोला है बट हम ग्राफिकली नहीं करेंगे। हमें बोला है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 10, 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 12। इसके एक काम हम लोग समझते हैं कि नेचुरल सॉल्यूशंस बताना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमने बोला 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10, तो 2x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे? 4x प्लस 6y। तो एक पैटर्न तो क्या फिक्स हो गया कि राइट हैंड साइड में क्या आना चाहिए? इक्वल टू 0 आना चाहिए। फिर इसके बाद क्या करेंगे? A1 बाय A2 is equals to 2 by 4 which is equals to 1 by 2. B1 by B2 is equals to 3 by 6 is again 1 by 2. C1 by C2 is equals to minus 10 by minus 12. Minus minus cut, 10 by 12 is what? 5 by 6. So A1 by A2 is equals to B1 by B2 is not equals to C1 by C2. तो ये काय की कंडीशन थी कि A1 by A2 is equals to B1 by B2 is not equals to C1 by C2. So this is the case for no solution. क्लियर है सबको? पक्का? तो
अब हमें अगेन ये सारे लाइन की इक्वेशन है, वही नेचर ऑफ सॉल्यूशंस बताना है। हमको पूछा है फाइंड वेदर द इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसाइड। इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट मतलब क्या हो गया? यूनिक सॉल्यूशन। आर पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन। कोइंसाइड मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब पहली इक्वेशन लिखेंगे, तो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है क्या? 5x minus 4y plus 8 equals to 0. 7x plus 6y minus 9 is equals to 0. So a1 by a2 is 5 by 7. b1 by b2 is minus 4 by 6, which is minus 2 by 3. c1 by c2 is 8 by minus 9, which is minus 8 by. So a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 क्या है? अलग अलग है। मतलब क्या हो गया? This is the case for unique solution. क्लियर है क्या? अरे बोलो। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बचे हुए सेकंड और थर्ड ऑप्शन क्वेश्चंस को भी ट्राई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। पक्का? टाइम है, टीपने को टाइम है, टीपने की घाई मत कीजिए। हाँ, ये अच्छा सवाल है वापस थोड़ा सा। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x माइनस ky इक्वल्स टू 2 और 3x प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस 5। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब रहेगा हमें बताना है। बताइए कृष्णा जी, कैसे करेंगे? अरे हाउ बट a1 a2 क्या है, b1 b2 क्या है, ये तो बताओ पहले, वहां तक तो पहुंचेंगे। ये तो कंडीशन बता रहे हो आप। a1 1 है, हाँ। a2 3 है, b1 k है। बाकी लोग अपना मुंह बंद रखें कृपया। b1 क्या है? माइनस के। b2 2 है और c1 c2 इज, सिंप्लीफाई करके लिखो ना रे उसको, सीधा लिखने से थोड़ी होगा। x माइनस के वाई इक्वल टू के उधर प्लस 2 इक्वल टू के उधर शिफ्ट होके माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब जब हमें इसे सॉल्व करना है, ये हमारे a1 a2 b1 b2 c1 c2 बने हैं। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है? a1 by a2 is not equals to b1 by b2. a1 by a2 is what? 1 by 3 is not equals to minus k by 2. तो minus 2 by 3 is not equals to plus k, sorry. तो k is not equals to minus 2 by 3। इसका मतलब क्या है कि यूनिक सॉल्यूशन लेके आने के लिए k की आप कोई भी वैल्यू डालो, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस 2 by 3। माइनस 2 by 3 नहीं चलेगा, बाकी आप कोई भी नंबर डालेंगे तो यू विल ऑलवेज गेट अ यूनिक सॉल्यूशन। माइनस 2 by 3 डालेंगे तो आप अगर चेक करेंगे इसको, तो उस केस में a1 by a2 और b1 by b2 तो इक्वल हो जाएंगे, बट c1 by c2 इक्वल नहीं होगा। तो वो कौन सा केस हो गया? a1 a2 equal b1 b a1 a2 equal a1 by a2 equals to b1 by b2 but not equals to c1 by c2 parallel lines, so that is no solution। तो k minus 2 by 3 हो गया तो no solution, but k की वैल्यू minus 2 by 3 के अलावा कोई भी वैल्यू रही तो the solution will be unique। क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। find out for what value of k this system has infinitely many solutions। अभी k की वैल्यू बतानी है infinitely many solutions के लिए। सबसे पहला स्टेप क्या है?
स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो k माइनस वन इंटू एक्स प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। फिर k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 6y माइनस 5k माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब होते हैं, a1 by 2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2। तो देखिए अगर मैं सीधा लिखूं तो a1 by a2 is k minus 1, a2 is k plus 1। a1 क्या है, k minus 1, a2 क्या है, k plus 1, b1 क्या है 3 by b2 क्या है 6 is equals to minus 7 upon minus of 5k minus 1। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू 3 अपॉन 6 इज व्हाट 1 बाय 2 इज इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई किया तो 7 अपॉन 5k माइनस 1। अब क्या होता है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले ये पेयर ऑफ कंडीशन को सॉल्व करते हैं। तो ये कंडीशन को आप सॉल्व करेंगे तो क्या कंडीशन बन जाएगी आपकी, k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k माइनस 2 इज k प्लस 1, 2k minus k is equals to 1 plus 2, 2k minus k is what, k is equals to 3। अब हाँ, आ रही है सबका आवाज। तो हम बात कर रहे थे कि k इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। तो k इक्वल टू 3 होगा तो क्या होगा, जो हमारी पहली कंडीशन है, हमारे पास दो कंडीशन थी, देखिए a1 बाई a2 जो है वो b1 बाई b2 के भी बराबर है और वो साथ ही साथ किसके भी बराबर है, c1 बाई c2। a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 दैट इज इक्वल्स टू c1 बाई c2। तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 कब होगा, जब k 3 है। तो ये चीज को सही होने के लिए k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3। k की वैल्यू 3 के अलावा कुछ भी नहीं, 4 रही, 5 रही, 3 2 रही, 1 रही, 2.5 रही, तो ये कंडीशन पूरी होगी क्या, नहीं। हम तो चाहते हैं ये कंडीशन पूरी हो, बट ये कंडीशन पूरे होने से काम चल जाएगा क्या, नहीं। ये तो पूरी करनी है, साथ ही साथ ये वाली भी पूरी करनी है। तो ये कंडीशन कब पूरी होगी हम चेक करते हैं, चलो देखते हैं कि ये कंडीशन कब पूरी होगी। सो 1 बाय 2 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 5k माइनस 1। तो 5k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 14। तो 5k इज इक्वल्स टू 15। तो k इज इक्वल्स टू 3। तो k जब 3 है तो ये पूरा हो रहा है, यस। k जब 3 है तब ये भी पूरा हो रहा है, यस। मतलब k इक्वल टू 3 में पूरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो जब k इक्वल टू 3 रहेगा तब हमारे पास क्या रहेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। कल जाके आप बोलोगे सर अभी तो k 3 3 आ गए, यहां से सॉल्व किया आपने k 3 आ गया, बट ये सॉल्व किया तो k 2 ही आया। तो आप क्या बोलोगे कि k 3 में ये सेटिस्फाई हो रहा है, बट ये हो रहा है क्या, नहीं। k 2 में ये हो जाएगा, बट ये होगा क्या, नहीं। तो आंसर क्या रहेगा, उसका मतलब रहेगा देयर विल बी नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ k।
k की आप कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं दे सकते हो कि इक्वेशन को क्या हो जाए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, क्योंकि कभी ये पूरा हो रहा है तो ये नहीं हो रहा, और ये हो रहा है तो ये नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम बोलेंगे कि इट विल हैव infinitely a, there will be no possible value of k in that case। ये केस में तो k की वैल्यू क्या है 3। समझ रहा है क्या सबको? रघुनंदन जी सो रहे क्या? सीधे बैठिए ना, नींद आ रही क्या? अब for what value of k will the following system of linear equation have no solution? तो देखिए पहले इक्वेशंस लिखें। so 3x plus y minus 1 equals to 0। दूसरा 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y minus 2k plus 1, this is equals to 0। तो 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y minus 2k plus 1 is equals to 0। तो हमें क्या चाहिए? क्या बोला है? विच हैज सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया? a1 अपॉन a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2। पूरी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसमें का एक पार्ट होगा a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल हो गया, तो गारंटी है क्या? नहीं। तो हम इसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, so 3 upon 2k minus 1 is equals to b1 upon b2 1 upon k minus 1 is not equals to c1 by c2 which is equals to minus 1 upon minus of 2k plus 1। minus minus cut, 3 upon 2k minus 1 is equals to 1 upon k minus 1 is not equals to 1 upon 2k plus 1। तो 3 upon 2k minus 1 is equals to 1 upon k minus 1। 3 into k minus 1 is equals to 1 into 2k minus 1। 3 into k minus 1 is what? 3k minus 3 is equals to 2k minus 1। 3k minus 2k is equals to 3 minus 1। 3k minus 2k is what? k is 2। k की वैल्यू क्या आ गई? 2। 1 upon k minus 1 is not equals to 1 upon 2k plus 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2k plus 1 is not equals to k minus 1। तो क्या हो गया? ये प्लस ये 2k, ये नॉट इक्वल होने से कोई चेंज नहीं होगा। जैसे इक्वल टू के इधर कोई चीज इक्वल टू के उधर शिफ्ट होती है या इधर शिफ्ट होती है, तो जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल, वैसे ही हम लोग उसको सिंप्लीफाई करेंगे कि प्लस के है तो इक्वल टू के इधर आके क्या हो गया? माइनस के। प्लस 1 है तो उधर जाके क्या हो गया? माइनस 1। बस वो इक्वल टू के बदले क्या हो गया? नॉट इक्वल टू वाला केस हो गया। तो 2k माइनस के इज व्हाट? k is not equals to minus 2। अब देखिए हमें हमारा फाइनल आंसर क्या लिखना है k का, व्हाट विल बी द फाइनल आंसर। इसमें क्या होता है कि ये कंडीशन वो कंडीशन, अगर आपको आपका बेसिक मैथ्स ठीक है, अगर आप कैलकुलेशंस और लीनियर इक्वेशंस में गड़बड़ नहीं करते हैं तो आप वो चीजें तो निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, अपन अटक जाते हैं कि k की वैल्यू 2 है कि k की वैल्यू नॉट माइनस 2 है, बाकी सब है कि क्या है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं। ये कब होगी? k2 है, इसका मतलब k आंसर k का 2 हो सकता है या तो कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ 2 पे ही होने वाला है, तो -2 चलेगा क्या?
नहीं, -2 पे ये सेटिस्फाई नहीं होगा, या 3 चलेगा क्या, 1 चलेगा क्या, 4 चलेगा क्या, नहीं, तो सिर्फ 2 ही है ऐसी वैल्यू जिसपे ये सेटिस्फाई होने वाला है। तो के की वैल्यू आंसर हो सकता है 2, या तो कुछ भी आंसर नहीं रहेगा, या पॉसिबल ही नहीं होगा ये केस, या तो के का आंसर क्या होगा 2। तो के का इसमें ये बोल रहा है 2 हो सकता है, इसको के 2 चलेगा क्या, इसको के क्या नहीं चलेगा, -2 नहीं चलेगा, के इज नॉट इक्वल्स टू -2, तो इसका क्या बोलना है, के की वैल्यू -2 मत लो, बाकी कुछ भी लो। अब बाकी कुछ भी में आपके पास -1 भी है, 0 भी है, 3 भी है, 4 भी है, -3 भी है, -4 भी है, बट वो सारी चीजें इसको चलेगी क्या, इसको क्या चलेगा 2। तो k इक्वल टू 2 is the only value of k for which the system will have no solution। समझ रहा है क्या सबको, पक्का, कोई डाउट किसी को, पक्का? तो हाँ चलिए, हेलो हेलो, हाँ, तो अब डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। हमें कंसिस्टेंट या यूनिक सॉल्यूशन ऐसा दिया हुआ है, तो हमारी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y -5 इक्वल्स टू 0, kx -6y -8 इज इक्वल्स टू 0। यूनिक सॉल्यूशन कब रहेगा, a1 by a2 is not equals to b1 by b2। a1 by a2 is what, 2 by k is not equals to b1 is what, 3 by b2 is -6। तो सॉल्व किया तो 2 by k is not equals to -1 by 2, तो k is not equals to -4। क्लियर है क्या सबको, पक्का, पक्का? तो k की वैल्यू क्या है, k is not equals to -4, तो all the other values of k are possible except -4। clear? So this is your homework, तो worksheet 3.2 is your homework। clear है क्या सबको? so ये हमने अभी कवर किया कौन सा टॉपिक, नेचर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स।